क्रिकेट में ना कुछ मुकाबले सिर्फ खेल नहीं होते, वो शहर की इज्जत की, इतिहास की और सबसे बढ़कर आपस में रौब जमाने की लड़ाई होते हैं। आज हम बीबीएल की ऐसी ही एक सबसे बड़ी जंग का विश्लेषण करने वाले हैं, मेलबर्न डर्बी। लेकिन ये कोई आम मुकाबला नहीं है। इसके जो आंकड़े हैं वो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसी कहानी सुनाते हैं। तो देखिए, एक तरफ है मेलबर्न स्टार्स जो लीग में सबसे ऊपर है, ऐसा लग रहा है उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, और दूसरी तरफ है मेलबर्न रेनेगेड्स जो एक घायल शेर की तरह लड़ रहे हैं, जो अपनी पहचान बचाने की कोशिश में है। ये कहानी डेविड बनाम गोलियत जैसी है, लेकिन क्रिकेट में पासा कभी भी पलट सकता है ना। चलिए जरा आंकड़ों में झांक कर देखते हैं कि इन दोनों टीमों में जमीन आसमान का फर्क क्यों है। स्टार्स सिर्फ जीत नहीं रहे, वो अपने सामने वाली टीमों को रौंद रहे हैं। उनका प्लस 1.379 का नेट रन रेट देखिए। वहीं दूसरी तरफ रेनेगेड्स वो सिर्फ हार नहीं रहे बल्कि बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। उनका नेट रन रेट -0.879 है। ये तो दिन और रात वाला फर्क हो गया। और ये लड़ाई सिर्फ पॉइंट्स टेबल की नहीं है, ये सम्मान की लड़ाई है। स्टार्स को ये साबित करना है कि मेलबर्न के असली किंग वही हैं, और रेनेगेड्स को ये साबित करना है कि उन्हें अभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो ये मैच ना स्किल से ज्यादा इच्छा शक्ति की लड़ाई है। पर सुनिए, ये जंग सिर्फ बल्ले और गेंद से नहीं लड़ी जाएगी। मौसम का मिजाज भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। एक तो एमसीजी का वो ऐतिहासिक मैदान, और ऊपर से मेलबर्न का अनप्रिडिक्टेबल मौसम। इस खेल में रोमांच का एक और तड़का लगने वाला है। गेंदबाजों के लिए तो समझ लीजिए ये किसी सपने के सच होने जैसा है। हवा में नमी, आसमान पर बादल और साथ में ठंडा मौसम। ये स्विंग गेंदबाजी के लिए बिल्कुल परफेक्ट माहौल है। सोचिए जरा, नई गेंद दोनों तरफ लहरा रही है और बल्लेबाजों को नचा रही है। और अगर आप एक बल्लेबाज हैं तो ये आंकड़े आपकी नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। 60% बारिश की संभावना का मतलब है कि मैच छोटा हो सकता है, और 28 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा मतलब गेंद हवा में कहीं भी घूम सकती है। ये किसी भी बल्लेबाज के लिए एक बुरे सपने जैसा है। तो इस मैच में टॉस जीतना शायद सबसे जरूरी हो जाएगा। बारिश का खतरा है, डीएलएस का समीकरण बन सकता है। ऐसे में जो भी कप्तान टॉस जीतेगा उसे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो क्या ये मैच टॉस पर ही तय हो जाएगा? देखिए, हर टीम की अपनी कुछ कमजोरियां होती हैं, और इस मैच में वो खुलकर सामने आने वाली हैं। दोनों ही टीमों के कुछ बड़े खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, और उनकी जगह जो भी आएगा उस पर दबाव बहुत ज्यादा होगा। तो देखना ये है कि कौन इस मौके पर हीरो बनता है और कौन दबाव में बिखर जाता है। जो क्लार्क सिर्फ एक ओपनर नहीं है, वो एक तूफान है। वो पहले 6 ओवर में ही मैच को दूसरी टीम से छीन कर ले जा सकते हैं। उनके बिना स्टार्स की बल्लेबाजी में एक बहुत बड़ी कमी नजर आ रही है। सवाल ये है कि क्या कोई उनकी जगह भर पाएगा? और दूसरी तरफ एडम ज़ैम्पा, वो सिर्फ एक लेग स्पिनर नहीं है, वो एक जादूगर हैं। बीच के ओवरों में वो खेल को कंट्रोल करते हैं और बड़े बड़े बल्लेबाजों को फंसा सकते हैं। अगर वो नहीं खेले तो रेनेगेड्स के पास स्टार्स के मजबूत मिडिल ऑर्डर को रोकने के लिए कोई बड़ा हथियार नहीं होगा। T20 का मैच ना किसी 3 एक्ट वाले नाटक की तरह होता है। पहला एक्ट होता है पावर प्ले, जहां खेल की नींव रखी जाती है। दूसरा एक्ट मिडिल ओवर्स, जहां कहानी आगे बढ़ती है। और तीसरा और आखिरी एक्ट डेथ ओवर्स, जहां क्लाइमैक्स होता है। चलिए देखते हैं कि इस नाटक के हर हिस्से में कौन किस पर भारी पड़ेगा। पावर प्ले में तो ये बिल्ली और चूहे वाला क्लासिक खेल होगा। बेरेंडॉफ अपनी स्विंग से स्टार्स के बल्लेबाजों का शिकार करने की कोशिश करेंगे, तो वहीं स्टार्स के गेंदबाज रेनेगेड्स की धीमी शुरुआत करने वाले ओपनर्स पर दबाव बनाएंगे। देखते हैं पहले 6 ओवर में कौन बाजी मारता है। 155, ये नंबर स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ ग्लेन मैक्सवेल की बादशाहत को दिखाता है। जब भी कोई स्पिनर गेंदबाजी करने आता है, मैक्सवेल एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाते हैं। वो सिर्फ रन नहीं बनाते, वो गेंदबाजों का आत्मविश्वास तोड़ देते हैं। मिडिल ओवर्स, यही वो फेज है जहां ये मैच जीता या हारा जाएगा। ये एक तरफ मैक्सवेल और स्टॉइनस होंगे और दूसरी तरफ रेनेगेड्स के गेंदबाज। और अगर ज़ैम्पा नहीं खेले तो ये एक तरफा लड़ाई भी हो सकती है। क्या रेनेगेड्स इस तूफान को झेल पाएंगे? और अब आते हैं डेथ ओवर्स पर, जहां हीरो बनते हैं और दिल टूटते हैं। ये प्रेशर का सबसे बड़ा इम्तिहान है। स्टार्स के पास राउफ और करण के रूप में 2 स्पेशलिस्ट हैं जो इस काम में माहिर हैं। सवाल ये है कि क्या रेनेगेड्स के गेंदबाज इस दबाव को झेल पाएंगे? तो हमने आंकड़ों को देख लिया, खिलाड़ियों को परख लिया और मैदान के हालात को भी समझ लिया। अब वक्त आ गया है आखिरी फैसले का। तो चलिए देखते हैं
आंकड़ों के हिसाब से इस मैच को किसे जीतना चाहिए? इतिहास देखें तो पता चलता है कि रेनेगेड्स का इस डर्बी में पलड़ा भारी रहा है, लेकिन हालिया फॉर्म एक अलग ही कहानी बता रही है। पिछले दोनों मैच स्टार्स ने जीते हैं और वो इस बार भी पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेंगे। तो क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या मौजूदा लय बाजी मार ले जाएगी? 65%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये बताता है कि कागज पर तो स्टार्स इस मैच को जीतने के साफ साफ दावेदार हैं। उनके पास बेहतर फॉर्म है, बेहतर रिकॉर्ड है और शायद एक ज्यादा फिट टीम भी है। लेकिन हम सब जानते हैं, क्रिकेट कागज पर नहीं, मैदान पर खेला जाता है। तो क्या रेनेगेड्स इस सांकड़े को गलत साबित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ खास करना होगा। बेरेंडॉर्फ को नई गेंद से करिश्मा दिखाना होगा, फ्रेजर मैकगर्क को एक तूफानी पारी खेलनी होगी और रिजवान को अपनी क्लास दिखानी होगी। ये मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। तो आखिरकार कौन जीतेगा? क्या ये आंकड़ों की पसंद मेलबर्न स्टार्स होंगे या फिर अंडरडॉग मेलबर्न रेनेगेड्स सारी उम्मीदों को तोड़कर जीत हासिल करेंगे? एक बात तो पक्की है, ये एक ऐसा मुकाबला होने वाला है जिसे भूलना मुश्किल होगा।